हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख ले, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन में एक होता है हमारे पास कैरियर सिग्नल और एक होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल वैसा होता है जिस सिग्नल में हमारा रियली इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें पास करना होता है, ठीक है, वो हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल। और एक होता है हमारे पास कैरियर सिग्नल, जिसपे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो इंफॉर्मेशन है ना, उस पे सुपर इम्पोज करते हैं। और ये सुपर इम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी ये सुपर इम्पोजिशन वाले प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, उसमें क्या करते हैं कि कैरियर सिग्नल के प्रॉपर्टीज को हम लोग वैरी कराते हैं, ठीक है। कैरियर सिग्नल के प्रॉपर्टीज को वैरी कराते हैं किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना उसके एम्पलीट्यूड के अनुसार, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार क्या करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड के अनुसार वैरी कराते हैं। किसको वैरी कराते हैं, कैरियर सिग्नल के प्रॉपर्टीज को। तो अगर आप कैरियर सिग्नल है आपके पास और एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, तो अगर आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वैरी कराते हो किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आप कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हो किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार ही, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आप कैरियर सिग्नल के फेज को वैरी कराते हो किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार ही, इसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग वैरी कराना है, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार ही वैरी कराना है, ठीक है। और किसको वैरी कराना है, कैरियर सिग्नल के अलग अलग प्रॉपर्टीज को वैरी कराना है। अगर आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वैरी कराते हो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर आप कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड अगर आप कैरियर सिग्नल के फेज को वैरी कराते हो तो फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया बेसिक कहानी। चलिए इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसके बारे में, इसका एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो सब हम देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ वैरिंग फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे, कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे। और किसके अकॉर्डिंग वैरी कराएंगे, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वैरी कराएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार, ठीक है। अभी क्या होगा कि कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को हम लोग वैरी करा है, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, जो भी कैरियर सिग्नल होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। किसके कंपैरिजन में हाई होगी, इंफॉर्मेशन सिग्नल के कंपैरिजन में हाई होगी, ठीक है। इसीलिए कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बोला जाता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव बोलो या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बोलो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सिग्नल का एक और नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलो या इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलो, बात सेम है। कैरियर सिग्नल बोलो या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बोलो, बात सेम है। मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के प्रॉपर्टीज को जो वैरी करा देते हैं, वैरी कराने के बाद जब वो सिग्नल बनता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव तीनों के बारे में क्लियरिटी रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कैरियर का फ्रीक्वेंसी वैरी कराएंगे। तो कैसे वैरी होगा कि अगर हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा। अगर हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो हमारे कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ठीक है। और केवल कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को और फेज को क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो बिफोर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करना क्या है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केवल कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वैरी कराना है, किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराना है, अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराना है, बस यही प्रोसेस है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलो या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलो, पहला वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल बोलो या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बोलो, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब इस कैरियर
फ्रीक्वेंसी को, कैरियर सिग्नल को हम लोग क्या किया, मॉड्यूलेट करने के बाद जो हमारा वेव बनेगा या जो सिग्नल बनेगा उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अभी देखो कि इतने से इतने टाइम के लिए, इतने से इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इतने टाइम के लिए जब इंक्रीज कर रहा है, इस साइड टाइम है ना, यहाँ पर टाइम है और इस साइड एम्पलीट्यूड है, तो जब इतने टाइम के लिए जब हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो इतने टाइम के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने टाइम के लिए हमारा जो ये कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर डायग्राम देखने से कैसे पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। और ये टर्न्स कैसे दिख रहा है हमें, ये अप्स एंड डाउन जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखो यहां से यहां तक के बीच में इस इतने में कितना टर्न्स है, और यहां से यहां तक के बीच में इसमें कितना टर्न्स है, इसमें ज्यादा टर्न्स है ना और इसमें कम टर्न्स है, मतलब इसमें ज्यादा टर्न्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। और इंक्रीज ही तो करना था ना हमें, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहां से यहां तक के टाइम में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से हम लोग यहां तक के टाइम में क्या करेंगे, अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेंगे। और यहाँ पे इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है ना, तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उसी टाइम पे हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम है, इस टाइम पे देखो, देखो जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना कम गैप होगा, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में गैप कम होगा। तो देखो यहाँ पर गैप देखो और यहाँ पर गैप देखो। ठीक है, गैप किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा गैप है ना, इसमें ज्यादा गैप है, इट मींस फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, इसमें कम गैप है, इट मींस फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, मिनिमम रखना है। क्यों मिनिमम रखना है, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम है। ठीक है, तो वही ये डायग्राम है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तब हम उतने पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। और जैसे जैसे डिक्रीज करता गया उतने टाइम पीरियड में हम अपना डिक्रीज करेंगे, जब इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उस टाइम पे अपना मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। ठीक है, एक और डायग्राम देखो, ये इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जीरो से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम गया। तो इतने टाइम में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करना चाहिए। और इतने टाइम में देखो फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या मिनिमम है, तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है। ठीक है, वही चीज मैंने लिख रखा है कि अगर मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज करेगा, मॉड्यूलेटेड वेव कौन सा है, ये वाला मॉड्यूलेटेड वेव है ना। तो मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। मॉड्यूलेटिंग वेव कौन सा है, ये वाला इंफॉर्मेशन सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं ना। तो मॉड्यूलेटिंग वेव का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अभी एक तीसरा पॉइंट ये है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव का, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक टाइम पे जीरो होता है, उस टाइम पे हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का कैसा फ्रीक्वेंसी होगा, और वो टाइम कौन सा है, ये टाइम है। इस टाइम पे देखो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसका क्या है, एम्पलीट्यूड जीरो है। तो इस टाइम पे जब एम्पलीट्यूड जीरो है तो हमारे जो एम्पलीट्यूड में जो चेंज होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग सॉरी एम्पलीट्यूड जीरो है तो हमारे फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो एम्पलीट्यूड ही जीरो हो गया तो फ्रीक्वेंसी में चेंज जीरो होगा। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर चेंज जीरो होगा, तो इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे अगर आप लाइन ड्रॉ करो, इस टाइम पे जो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी कैसी फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि इसमें कोई चेंज होगा नहीं इस टाइम पे वही फ्रीक्वेंसी रहेगा जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी। वही मैंने लिख रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव रिमेन कांस्टेंट और इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। कब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, आपको एक और डायग्राम से इसको समझ सकते हो कि ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो इतने से टाइम के लिए हमारा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद हमारा इसमें देखो ब्लू वाले में इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या मिनिमम है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है। मिनिमम देख लो, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें नॉइज आसानी से इंटरसेप्ट नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें नॉइज आसानी से इंटर नहीं करता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पावर कंजप्शन क्या है, लो है। एडवांटेज ये दो है। डिसएडवांटेज ये है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो एफएम सिग्नल होते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और एफएम सिग्नल में डीमॉड्यूलेटर
जो होता है सर्किट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? अभी तो हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन कर सिग्नल को भेज दिया नेटवर्क पे और नेटवर्क पे सिग्नल पहुंचा रिसीवर एंड में। अब रिसीवर एंड में हमारे पास क्या मिला है? मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव में से हमें इन्फॉर्मेशन वाले वेव भी तो निकालना होगा ना, तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव में से इन्फॉर्मेशन वाले सिग्नल निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। और इस डीमॉड्यूलेशन वाले सर्किट प्रोसेस में जो सर्किट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो सर्किट डीमॉड्यूलेटर कैसा होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा। किस केस में? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी एफएम का कब कब यूज होता है? हाई क्वालिटी ऑडियो अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करना है तो आप क्या करोगे? अपने ऑडियो का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके उसकी ब्रॉडकास्टिंग करोगे। ठीक है, और टू वे रेडियो कम्युनिकेशन के सिस्टम में भी जो हमारा ऑडियो जो जाता है, आता है या जाता है टू दोनों, उसमें उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है? एफएम यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।